वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे संस्थान स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। आज का जो हमारा सेशन है वो इससे संबंधित है कि आज सुबह के जो समाचार पत्र थे उनमें खंड शिक्षा अधिकारी से संबंधित एक आर्टिकल जो है काफी चर्चा का विषय रहा है और वो आर्टिकल जो है वो नियमावली में संशोधन से है। ठीक है, तो क्या नियमावली संशोधन हुआ है, इसके पहले क्या संशोधन हुआ था और भर्ती कब तक आएगी, है ना। इसके पहले 2019 में जो है खंड शिक्षा अधिकारी की भर्ती आई थी, तो एक लंबा समय जो हो चुका है, तो ऑब्वियस सी बात है कि भर्ती आने वाली है। ठीक है, अब आप कहेंगे कि काफी दिनों से ये आप कह रहे हैं कि भर्ती आने वाली है, अभी तक क्यों नहीं आई। 2024 में जो आयोग का कैलेंडर था उसमें भी मेंशन था कि भाई अगर जो आरक्षित तिथियां हैं इनमें जो है खंड शिक्षा अधिकारी के विज्ञापन अगर प्रकाशित तो सब कुछ ठीक रहा तो भर्ती आएगी। हालांकि कुछ अड़चने थी, जैसे समकक्षता विवाद था, और अभी जो नियमावली में संशोधन हुआ है सीधी भर्ती से संबंधित और पदोन्नति का, वो भी दूर हो ही रहा है ना, क्योंकि नियमावली में संशोधन करने के बाद जो है आगे बढ़ी है। इसमें होता पहले क्या था कि 80% सीधी भर्ती से पद आते थे और 20% जो है पदोन्नति के द्वारा भरे जाते थे। तो अब वो संशोधन यहाँ पे किया है, उस पर भी चर्चा करेंगे। अब जब आर्टिकल प्रकाशित हुआ तो कई सारे छात्रों के सुबह से मैसेजेस और कॉल्स हमारे संस्थान में आ रहे हैं भाई कि क्या सिलेबस रहता है, मुख्य परीक्षा होती कि नहीं होती है, अगर मुख्य परीक्षा होती है तो क्या सिर्फ जीएस आती है ना, या फिर हिंदी भी रहती है, हिंदी में क्या आता है। तो बिल्कुल एक हमारा ये गहन चर्चा का विषय होगा आज। हमारा जो सेशन है वो खंड शिक्षा अधिकारी से संबंधित, इसके अलावा कोई वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं है, जो यहाँ पे दिया जाएगा वही सफिशियंट है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। सबसे पहले कि जो आज की नियमावली में यानी कि नियमावली संबंधित जो आर्टिकल आज प्रकाशित हुआ है उसके विषय में चर्चा करेंगे। अभी तक क्या नियम था कि जो बीओ की भर्ती होती थी उसमें 80% जो पद होते थे वो सीधी भर्ती द्वारा, सीधी भर्ती का मतलब ये होता है कि विज्ञापन प्रकाशित करके रिटन एग्जाम के थ्रू जो है पद वो भरे जाते थे। ठीक है, उसके अलावा जो 20% पद होते थे वो पदोन्नति के द्वारा, पदोन्नति में भी 10% पद जो है उच्च प्राथमिक के जो प्रधानाध्यापक होते थे उनको प्रमोट किया जाता था, और जो 10% होते थे वो प्रसार और शिल्प अध्यापक होते थे उनके द्वारा प्रमोट होते थे। ठीक है, तो ये 20% आपके अलग हो गए और 80% अलग होते थे। इसीलिए यहाँ पे देखेंगे जो पदों की संख्या होती थी तो काफी कम होती थी। ठीक है, अब क्या नियम होगा कि जो ये पदोन्नति के द्वारा 20% पद भरे जाते थे ये खत्म कर दिया गया, यानी कि अब 100% जो पद होंगे वो सीधी भर्ती के द्वारा ही भरे जाएंगे। पूरे के पूरे 100% जो पद होंगे वो सीधी भर्ती के द्वारा ही अब जो है आगे से भरे जाएंगे। पदोन्नति का जो मामला है वो खत्म कर दिया गया। इसके पहले जो समकक्षता विवाद था वो अभी 2-3 महीने पहले प्रकाशित हुआ था समाचार पत्रों में एक आर्टिकल कि समकक्षता विवाद जो है वो भी समाप्त किया गया है। भाई कोई भी आयोग नहीं चाहता है, कोई भर्ती बोर्ड नहीं चाहता है कि उसके द्वारा अगर किसी भर्ती का विज्ञापन निकाला जा रहा है तो वो किसी भी न्यायालय में फंसे, है ना। और समकक्षता विवाद हमेशा से ऐसा रहा है कि वो न्यायालय जाता ही जाता है, तो वो समाप्त किया गया। तो कहीं ना कहीं आपको ये देखने को मिलेगा कि एक एक स्टेप जो है विज्ञापन की तरफ हम लगातार जो है बढ़ रहे हैं। तो पूरी उम्मीद है कि ये भर्ती शीघ्र ही जो है आने वाली है ना, तो उससे संबंधित है। दूसरी चीज अगर यहाँ पे हम चर्चा करें कि प्रारंभिक परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम, तो सबसे पहले ये आपको बता दें कि यहाँ पर जो है 2 पेपर होते हैं, एक प्रारंभिक परीक्षा होती है और एक होती है मुख्य परीक्षा। दोनों के सिलेबस को हम यहाँ पर देखेंगे। अगर हम यहाँ पर सबसे पहले प्रारंभिक परीक्षा की बात करें यानी कि बीओ खंड शिक्षा अधिकारी के पद हेतु, तो सामान्य अध्ययन का वस्तुनिष्ठ यानी कि एमसीक्यू वाला 4 ऑप्शन होंगे, कोई भी ऑप्शन एक को आपको सिलेक्ट करना होगा। ठीक है, जिसमें से 120 प्रश्न होते हैं। कितने? 120 प्रश्न होते हैं और ये अंक होते हैं 300। इसका मतलब ये हुआ कि जो एक प्रश्न होगा वो आपका 2.5 अंक का होगा, है ना, वो 2.5 अंक का होगा। 120 प्रश्न होते हैं और 300 मार्क्स का होता है। समय कितना होता है? तो 2 घंटे की अवधि होती है ना। इसमें आप देखेंगे सामान्य विज्ञान के प्रश्न मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद भारत के इतिहास के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। इंडियन नेशनल मूवमेंट से भी प्रश्न आते हैं, और यहाँ पर देखेंगे इंडियन स्टेट सिस्टम जो है, इकोनॉमी है, कल्चर है, यानी कि जो है आपकी अर्थव्यवस्था और संस्कृति के भी प्रश्न होंगे यहाँ पर, है ना, जो आर्ट एंड कल्चर का पोर्शन होता है। उसके बाद इंडियन एग्रीकल्चर है, वाणिज्य है ना, और व्यापार भारत में किस तरीके से होता है इसके भी प्रश्न यहाँ पर देखने को मिलेंगे। जनसंख्या वाला और पारिस्थितिकी नगरीकरण, है ना, अर्बनाइजेशन, वहां से भी प्रश्न देखने को मिलेंगे। विश्व का भूगोल, भारत का भूगोल और प्राकृतिक संसाधन, है ना, वहां से भी प्रश्न, यानी कि कौन सी माइन कहाँ पे है, उन सभी से रिलेटेड जो प्रश्न होते हैं। और संपूर्ण तैयारी, यानी कि आप जो है हमारे संस्थान में
संपूर्ण तैयारी जो है कराई जा रही है ना। बिल्कुल आप देखें, चाहे 2019 का जो विज्ञापन आया था वो अराउंड देखा जाए तो 300 पद के आसपास वहां पर थे। कितने? 300 पद। और एक तिहाई पद, एक तिहाई से भी अधिक, यानी कि 100 से भी ज्यादा जो सिलेक्शन हुए थे, 300 पदों में से 100 से ज्यादा सिलेक्शन वो हमारे संस्थान के द्वारा कराए गए थे। आप किसी भी ब्लॉक में चले जाएं, है ना, यानी कि खंड क्षेत्र में अपने चले जाएं, वहां पर देखें बीओ से मिले, अगर वो 2019 की भर्ती के द्वारा के जो है सेलेक्ट हुए हैं, तो बिल्कुल एससीएस का नाम लिए बिना वो आपसे आगे नहीं बढ़ेंगे। मतलब ये कोई, मतलब कहते हैं ना, हाथ कंगन को आरसी क्या। तो हमारे संस्थान में चाहे प्री की परीक्षा हो, चाहे वो मुख्य परीक्षा हो, फुल तैयारी जो है हमारे यहाँ पे कराई जाए, उसकी हम आगे चर्चा करेंगे। पहले यहाँ पे देखेंगे सिलेबस को, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय जो महत्वपूर्ण घटनाक्रम, सामान्य बौद्धिक एवं तार्किक क्षमता, इसका मतलब इसमें आपको रीजनिंग के भी हल्के जो लेवल के प्रश्न देखने को मिलेंगे। उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृति, कृषि, उद्योग, यानी कि यूपीजी के भी आएगा। व्यापार एवं रहन सहन, सामाजिक प्रथाओं के संबंध में विशेष जानकारी, है ना, जो कुछ भी हमारे यहाँ ट्राइबल्स कुछ ही संख्या में रहती है उनसे भी संबंधित जो प्रश्न होंगे वो भी यहाँ पे आएंगे, क्योंकि हमारे सिलेबस में। और प्रारंभिक स्तर तथा हाई स्कूल स्तर तक अंक गणित, बीज गणित और रेखा गणित, यानी कि मध्यम स्तर की जो है आपको यहाँ पर मैथमेटिक्स यानी कि गणित भी देखने को मिलेगी। सीधा सीधा मेंशन है भाई कि हाई स्कूल स्तर तक की होगी। तो लगभग जो भी आप अधिकारी बनने जा रहे हैं, तो आपसे इतनी तो उम्मीद की ही जा सकती है कि हाई स्कूल स्तर तक की आपको जो रेखा गणित है, यानी कि सामान्य ज्योमेट्री हो, अलजेब्रा हो और जो अर्थमेटिक हो, वो भी आपको आती ही आती हो ना। इसके बाद यहाँ पर हम मुख्य परीक्षा की बात करें तो पहले मुख्य परीक्षा को यहाँ पर समझेंगे कि दो भागों बांटेंगे। एक तो जीएस वाला पोर्शन हो जाएगा आपका और एक हिंदी वाला पोर्शन हो जाएगा, ठीक है। ये जो बीओ की मुख्य परीक्षा होती है ये 400 मार्क्स की होती है ना, 400 मार्क्स की होती है। 200 मार्क्स जो है आपके जीएस से देखने को मिलेंगे और 200 मार्क्स आपको हिंदी से देखने को मिलेंगे, ठीक है। फिर जो जीएस वाला पार्ट है इसको आप 3 भागों बांटोगे, ठीक है। एक तो यहाँ पर पहला पार्ट होगा जिसमें 10 प्रश्न होंगे, फिर जो दूसरा पार्ट होगा उसमें भी 10 प्रश्न होंगे, और जो तीसरा पार्ट होगा उसमें 20 प्रश्न होंगे। तो 20 और 10 मिलाकर के टोटल होंगे इस प्रश्न पत्र में कितने? 40 प्रश्न। समझ में आया ना? पहले भाग में 10 प्रश्न, दूसरे भाग में 10 प्रश्न और तीसरे प्रश्न पत्र एक ही है, 20 प्रश्न, ठीक है। जो पहले भाग के 10 प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न यहाँ पर 10 नंबर का होगा, प्रत्येक प्रश्न 10 नंबर का होगा। तो ये कितने हो गए? यानी कि 10 प्रश्न और 10 नंबर के, तो यानी कि 100 मार्क्स आपके यहाँ पर हो गए। फिर जो दूसरा भाग होगा उसमें 10 प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न यहाँ पर 6 नंबर का होगा, तो यानी कि आपके 60 मार्क्स यहाँ पे तैयार होंगे। और उसके बाद जो तीसरा आपका यानी कि पार्ट सी होगा, इसमें जो है 20 प्रश्न होंगे और प्रत्येक जो प्रश्न है वो 2 मार्क्स का होगा। तो कितने हो गए यहाँ पर? 40 मार्क्स। अब देखो, जो पहला भाग था जिसमें 10 प्रश्न थे, उसमें जो शब्द सीमा रखी गई प्रत्येक प्रश्न की, वो कितना है? 125 शब्द प्रति प्रश्न की है। यानी कि प्रत्येक प्रश्न में आपको 125 शब्द लिखने हैं। भाई यहाँ पे प्रत्येक प्रश्न के 10 नंबर भी तो मिल रहे हैं। जो आपका पार्ट बी होगा उसमें जो प्रत्येक प्रश्न की शब्द सीमा होगी वो कितनी है? 50 शब्द की है। और यहाँ पर एक प्रश्न लिखने पर आपको 6 मार्क्स दिए जाएंगे मैक्सिमम, ठीक, उससे कम भी दिए जाएंगे, कैसा आप लिख रहे हैं वो सभी चीजें होंगी। और यहाँ पर जो पार्ट सी होगा इसमें प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का है और यहाँ पर प्रश्न की जो शब्द सीमा है वो 25 शब्द की है, ठीक। इसको आप कह सकते हो अति लघु उत्तरी, इसको कह सकते हो आप लघु उत्तरी, इसको आप समान कह सकते हो कि समान स्तरीय जो है प्रश्न होंगे। और यहाँ पर जो शब्द सीमा निर्धारित की गई है वो 125 शब्द। इसका मतलब जो मुख्य परीक्षा होगी वो रिटर्न होगी, लेकिन जो सबसे अधिक कंपटीशन होगा वो किसमें होगा? प्री की परीक्षा में होगा। अब आप कहेंगे ऐसा क्यों? देखो, जो पदों की संख्या प्रभावित करती है ना, वो प्री एग्जाम में ही प्रभावित करती है, मेंस में नहीं होती है। मेंस में हमेशा 13 गुना 15 गुना। मान लो अगर यहाँ पर कि अगर 100 पद विज्ञापित होते हैं, 100 पद विज्ञापित होते हैं, तो प्री में कितने होंगे भाई? 5 लाख हो सकते हैं, है ना, कुछ भी संख्या हो सकती है, 7 लाख हो सकते हैं, कुछ भी हो सकती है, ठीक है। इसके बाद जब मुख्य परीक्षा, अब भी पदों की संख्या 100 ही है, लेकिन मान लो इनका 13 गुना यानी कि 1300 लड़के पास कर दिए गए, ठीक है। मान लो यहाँ पर पदों की संख्या 400 विज्ञापित होती है, तो मुख्य परीक्षा यानी कि प्रारंभिक परीक्षा में क्या होगा? 5 लाख होगी, ठीक है, 6 लाख जो भी होगी, ठीक। उसके मुख्य परीक्षा में क्या होगा कि भाई 400 का यहाँ पर 13 गुना कर देंगे। अगर मान लो 13 गुना 15 गुना जो भी है, तो यहाँ पर देखेंगे कितने हो जाएंगे भाई? तो आप कहेंगे 5200, है ना, 5200 यहाँ पर पास कर दिए जाएंगे। तो भाई हुए तो 13 गुना ना। इसमें भी तो बराबर ही कंपटीशन है, एक पद के लिए 13 छात्र हैं, यहाँ पर भी एक पद के लिए 13 ही तो छात्र हैं, ठीक है। समान स्तर उतना है तो कोई कंपटीशन प्रभाव पड़ा, यानी कि कम पद हुए तब भी 13 गुना है, अधिक पद हुए तब भी 13 गुना ही है। तो मेन कंपटीशन कहाँ पे है? तो प्री एग्जाम में। तो सबसे पहली सीढ़ी ही पार करना मान लो कि सबसे बड़ी चुनौती होती है।
इसके बाद तो पदों का, यानी कि जो पदों का प्रभाव होता है वो फिर शून्य हो जाता है कि अधिक पद हैं कि कम पद हैं, क्योंकि आपने जो प्री स्टेज है वो क्वालिफाई कर लिए। अब वो आयोग पर है, वो नोटिफिकेशन में होगा कि 15 गुना है कि 13 गुना है, वो एक अलग विषय होगा, है ना। तो ये चीज है। इसके बाद 200 मार्क्स का होगा आपका हिंदी का पेपर, जिसमें समान हिंदी, जिसमें पत्र लेखन वगैरह है और जो भी है वो आगे हम देखेंगे डिटेल में। वहां पे 100 मार्क्स का है, और फिर निबंध लेखन वो भी आपका जो है यहाँ पर 100 मार्क्स का है। तो 100 मिलाकर के 200 ये, और यहाँ पर 200 ये, 100 नंबर ये आपके, 60 नंबर ये, 40 है। तो 60 और 40 करके 100, और ये 100 200, ठीक है। तो 200 200 हो गई आपकी मुख्य परीक्षा कितने की, 400 की, ठीक है। तो इसके बाद तो यहाँ पर 25 प्रश्न शब्द जो है प्रत्येक प्रश्न में, यहाँ पर 50, यहाँ पर 125, ठीक है। इसके बाद अच्छा आगे यहाँ पर देखेंगे जो खंड आ होगा वही चीज देखो यहाँ पर लिखी है, 10 प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न 10 अंकों का होगा, और उत्तरों की जो शब्द सीमा होगी 125 होगी। खंड जो बा है उसमें आप देखेंगे यहाँ पर 10 प्रश्न होंगे, लघु उत्तरी होंगे, प्रत्येक प्रश्न के लिए 6 अंक यहाँ पर निर्धारित है। और जो खंड आपका सी होगी, जो पार्ट सी होगी, इसमें जो है शब्द सीमा आपकी 25 अंक की, और प्रत्येक प्रश्न जो है 2 अंकों का होगा, है ना। इसके बाद फिर आपका सामान्य अध्ययन का है ना, ये 3 घंटे का होगा, है ना। वही चीजें यहाँ पर लिखी गई हैं 200 मार्क्स का। और सिलेबस में क्या क्या आप कहेगा, भारत के इतिहास जो आपने प्री के लिए पढ़ा है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय संस्कृति, यहाँ की, हालांकि यहाँ पे मुख्य परीक्षा तो रिटन एग्जाम है, लेकिन सिलेबस तो वही है। यानी कि पहला अगर जो प्री का सिलेबस अगर वो बेहतर ढंग से आप पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं हेल्पफुल होगा आपके मेंस के लिए भी, ठीक है। फिर यहाँ पर इंडियन ज्योग्राफी है, और फिर यहाँ पर भारतीय राजनीति है, और भारतीय कृषि है, वर्तमान राष्ट्रीय मामले और सामाजिक सुसंगति के विषय, भारत और विश्व, वर्तमान जो है राष्ट्रीय मामले, इनसे संबंधित भी यहाँ पर प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, किसमें, तो मेंस में। फिर यहाँ पर इंडियन इकोनॉमिक्स वगैरह हो जाएगा, इंटरनेशनल जो है आपका अफेयर्स एंड इंस्टीट्यूट, जो इंस्टीट्यूट है उनसे संबंधित प्रश्न आएंगे, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी है, संचार और अंतरिक्ष के क्षेत्र में विकास, शिक्षा में अद्यतन विकास जो है, उत्तर प्रदेश की संस्कृति, कृषि, उद्योग और व्यापार एवं रहन सहन और सामाजिक प्रथाओं के संबंध में विशिष्ट जानकारी, जो कि अभी आपने पीछे भी देखा है। तो वहीं से सिलेबस तो वही है, लेकिन यहाँ पर मुख्य परीक्षा में तो गहन अध्ययन आपको होना चाहिए। और आपको पता है कि जो हमारा संस्थान है वो पिछले 9 सालों से जो है आयोग की परीक्षाओं में किस तरीके बेहतर ढंग से अपना प्रदर्शन कर रहा है। अभी जो पीसीएस का पेपर हुआ 2025 वाला, है ना, यूपी पीसीएस जो 2025 का हुआ है, इसमें जो है हमारे संस्थान का जो भी कंटेंट है ना, जो हमने दिया है, जो हमारे स्टडी मटेरियल, वहां से सीधा सीधा 134 प्रश्न आए हैं। और इसका जो प्रूफ है वो हमने अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल रखा है। 150 में से 134 प्रश्न, ठीक है। और मेरिट आपको पता है कि बहुत ज्यादा आ जाएगी, वो हालांकि वो जो ऑथेंटिक होगा वही चीजें डिसाइड करेंगी। फिर भी हम हद कहेंगे तो आप मान के चलिए कि 110 मार्क्स से ऊपर नहीं जाने वाली, है ना, वो एक अलग विषय। लेकिन जो हमारे यहाँ से प्रश्न आए, इसके पहले जो 2024 का पीसीएस पेपर हुआ है, वहां से भी हमारे संस्थान के द्वारा जो है 125 प्रश्न जो है सीधा सीधा 150 में से आए हैं, है ना। तो ऐसे ही 125 से लेकर के 135 के बीच में हमारे संस्थान में जो है के जो भी सिलेबस होता है उसके द्वारा जो है प्रश्न आते हैं। आयोग मतलब हमारा तो विशिष्टता है, सभी लोग जानते भी हैं कि अगर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का कोई भी पेपर है तो एससीएस का नाम सबसे पहले वहां पर आता है ना, कि भाई हम किस तरीके से जो है तैयारी अपनी कराते हैं। इसके बाद समान हिंदी की यहाँ पर हम बात करें तो जो खंड आपने पहला देखा था उससे संबंधित, जैसे कि अपठित गद्यांश का जो संक्षेपण करना है, उससे संबंधित प्रश्नों को हल करना है, रेखांकित अंशों की व्याख्या और उसका उपयुक्त शीर्षक, यानी कि शीर्षक का चयन करना है। एक आपको अपठित गद्यांश दिया जाएगा और आपको पूरे गद्यांश को पढ़ करके उसका सार निकालना है। फिर सार के बाद उपयुक्त शीर्षक क्या हो सकता है, वो कैसे निकालना है शीर्षक, ये सभी चीजें हमारे यहाँ पर आपको गाइड की जाएंगी। उसके बाद जो शासकीय और अर्धशासकीय पत्र होते हैं, कार्यालय आदेश हो गया, है ना, ज्ञाप है, अधिसूचना है, प्रश्न विज्ञप्ति है और परिपत्र संबंधित जो पत्र लेखन होता है, ठीक, यहाँ से भी जो प्रश्न आएंगे। वाक्यों का हिंदी से अंग्रेजी और अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद होगा, ठीक है। बहुत सारी जो प्रशासनिक शब्दावलियां होती है उनका हिंदी से अंग्रेजी में और अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद करने के लिए भी आता है। अनेकार्थी जो शब्द होते हैं, विलोम शब्द है, पर्यायवाची शब्द है, तत्सम तद्भव है, क्षेत्रीय विदेशी जो शब्द भंडार होते हैं हमारे यहाँ, बहुत सारी दैनिक भाषा में हम लोग जो है विदेशी शब्दों को बोलते हैं, जैसे रिक्शा वो भारतीय शब्द नहीं है, है ना, लोटा एक देशज शब्द है ना। उसके बाद आप देखेंगे एक डॉक्टर, भाई ये भी एक दूसरी भाषा का ही शब्द है। तो ऐसे बहुत सारे शब्द हैं। खाना, जो खाना हम लोग खाते हैं वो भी अपना देशज शब्द नहीं है। तो हमारे यहाँ पे जो क्योंकि अलग अलग जो है क्षेत्रों से हमारे यहाँ लोगों ने शासन किया है, तो जो दैनिक अपनी जो लोक भाषा उसमें बहुत सारे जो शब्द मिक्स हो चुके हैं ना। इसके बाद अर्थबोध है, शब्द रूप है, संधि है, समास है, क्रियाएं हैं, हिंदी वर्णमाला,
विराम चिन्ह है, शब्द रचना है, वाक्य रचना है, अर्थ, मुहावरे एवं लोकोक्ति, उत्तर प्रदेश की मुख्य बोलियां, है ना, तथा हिंदी भाषा के प्रयोग में होने वाली जो अशुद्धियां हैं, अशुद्धियां जो है सेंटेंस से निकालने के लिए वो भी आएंगी। तो ये जो प्रथम खंड है उससे संबंधित ये आपको यहाँ पे सिलेबस दिया गया है। इसके बाद जो आपका हिंदी वाला होगा यानी कि हिंदी निबंध का, ये भी आपका 200 मार्क्स का ही होगा, 100 मार्क्स का होगा, माफ कीजिएगा, संपूर्ण हिंदी 200 मार्क्स की है, 100 मार्क्स का पीछे है और 100 मार्क्स का ये आपका है ना। इसके अंतर्गत आपके 2 उपखंड होंगे, प्रत्येक उपखंड से एक एक निबंध, यानी कि कुल मिलाकर के 2 निबंध आपको लिखने हैं। प्रत्येक निबंध की जो विस्तार सीमा होगी यानी कि जो शब्द सीमा होगी वो 700 शब्दों की होगी। निबंध हेतु निम्नवत क्षेत्र होंगे, जैसे कि जो पहला आपका खंड है उसमें साहित्य और संस्कृति से भी हो सकता है, राष्ट्रीय विकास योजनाएं हैं उनका क्रियान्वयन है, और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सामायिक सामाजिक जो समस्याएं उनका जो निदान है इनसे हो सकता है एक। और जो दूसरा होगा विज्ञान, पर्यावरण, प्राकृतिक आपदाएं एवं उनके निवारण, कृषि, उद्योग एवं व्यापार। ठीक है, यहां से आपको 2 निबंध देखने को मिलेंगे और 100 मार्क्स का जो है ये वाला आपका खंड जो है सेकंड होगा, है ना। ये जो आपका खंड जो सेकंड जो भाग है ये आपका 100 मार्क्स का होगा। उसमें आपको 2 निबंध लिखने हैं, प्रत्येक निबंध की जो शब्द सीमा होगी वो 700 अंकों की होगी। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे प्रारंभिक परीक्षा के वस्तुनिष्ठ प्रश्न पत्रों में जो गलत उत्तरों पर दंड यानी कि जो निगेटिव मार्किंग की व्यवस्था होगी, और ये कितनी होगी तो 1/3 यानी कि 0.33। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1/3 यहाँ पर माइनस मार्किंग होगी। अगर आप गलत प्रश्न का उत्तर देते हैं प्री में तो 1/3 जो है आपका अंक यहाँ पर काटा जाएगा। ठीक है, उसके बाद अच्छा यदि कोई उम्मीदवार 1 से अधिक उत्तर देना तो उसे भी गलत माना जाएगा। OMR में अगर एक ही प्रश्न के लिए आप 2 गोले रंग देते हैं तब भी प्रश्न गलत ही माना जाएगा। ठीक है, वो चीज यहाँ पर लिखी हुई है। और यदि कोई उम्मीदवार द्वारा कोई प्रश्न हल नहीं किया जाता है अर्थात उम्मीदवार द्वारा उत्तर नहीं दिया जाता है तो प्रश्न के लिए कोई दंड नहीं दिया जाएगा। भाई आप कोई प्रश्न हल नहीं करते हैं, स्किप कर देते हैं, तो उसके लिए कोई भी नेगेटिव मार्क्स आपका मतलब नेगेटिव मार्क्स आपको नहीं दिया जाएगा, है ना। लेकिन अगर 2 गोले आप रंगते हैं, वो तो सभी परीक्षाओं में लगभग एक ही रूल है, तो आपको वहां पर 1 मार्क्स काटा जाता है। अब आते हैं भाई कि SCS किस तरीके से आपकी हेल्प करने वाला है, और हम करते आ रहे हैं पिछले 9 वर्षों से। हमने फिर बताया कि जो 2019 में 300 के राउंड जो है पदों की भर्ती आई थी, एक मतलब कहीं ना कहीं देखा जाए तो एक बहुत बड़ी बात है कि 1/3 से अधिक पद, कहीं ना कहीं आप जो है मतलब 100 से अधिक पद जो है हमारे जो पेड जो ग्रुप जिन लोगों ने ज्वाइन किया था वहां से वो लोग सिलेक्ट हुए थे, है ना। क्योंकि वो लोग पता है आपको कि 3-4 वो माध्यम ज्वाइन कर नहीं सकते हैं भाई कोई अध्यापक, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर जो मेन सम कच्चे जो क्या कहते हैं योग्यता है वो क्या है बीएड की है। तो वो लोग कहीं ना कहीं टीचर के पद पर कार्यरत हैं, और वो इसमें जो है आपको पता है कि भाई एक अच्छी खासी भर्ती मानी जाती है किसकी, खंड शिक्षा अधिकारी की। तो एक ही सोर्स को ज्वाइन करते हैं, बहुत ऑथेंटिक हो और बहुत जेन्युइन हो, है ना। और पिछले हमारे 9 वर्षों का रिकॉर्ड भी रहा है। तो लगभग 2019 में जो है बीओ के लगभग जो कई सारे कैंडिडेट हमारे यहाँ ज्वाइन किया और लगभग 100 से अधिक जो है यहाँ पर सिलेक्ट हुए हैं। आप अपने ब्लॉक में जा सकते हैं और वहाँ पे जो खंड शिक्षा अधिकारी अगर 2019 की सीधी भर्ती से वो हुए हैं तो ऑब्वियस सी बात है वो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज वहाँ पर नाम लेंगे। तो हमारे यहाँ जो ग्रुप चल रहे हैं वो यूपीपीएससी बीओ प्री 2025 फुल पेड ग्रुप विद डाउट क्लियरेंस ग्रुप भी है। इसकी जो फीस रखी गई वो कितनी रखी गई है तो 4500 रुपए रखी गई है। ठीक है, इस ग्रुप में एडमिशन लेने पर आपको 2 ग्रुप में जोड़ा जाएगा। एक तो होगा मटेरियल वाला ग्रुप जिसमें सारा मटेरियल दिया जाएगा, दूसरा होगा डाउट क्लियरेंस का ग्रुप, है ना। तो आप जो है बीओ प्री से संबंधित डाउट जो पूछ सकते हैं, यानी कि आप अगर स्टडी मटेरियल पढ़ रहे हैं, हमारे जो वीडियो क्लासेज है जो कि स्मार्ट बोर्ड में वो देख रहे हैं और किसी भी तरीके का आपको डाउट हो रहा है तो जो है डाउट क्लियरेंस ग्रुप में आप पूछ सकते हैं और शीघ्र आपको वहां पर डाउट क्लियर आपका किया जाएगा। ठीक है, किसी भी समय आप पूछ सकते हैं। उसके बाद इस ग्रुप को ज्वाइन करने के बाद आप बीओ प्री 2025 संबंधित संपूर्ण तैयारी करके सिलेक्शन यहां पर आप ले सकते हैं। ठीक है, करंट अफेयर्स, रीजनिंग और मैथ्स के नोट्स ग्रुप शुरू होते ही एक साथ दे दिए जाएंगे आपको, है ना। किसके करंट अफेयर आपको दे दिया जाएगा, रीजनिंग दी जाएगी और मैथ्स के नोट ये सभी आपको दे दिए जाएंगे। बाकी सब्जेक्ट को 100 डे वाइज हमारे यहाँ पर जो है क्लासेज प्लस पीडीएफ नोट्स में दिया जाएगा, यानी कि वहां पे पूरा शेड्यूल दिया जाएगा। उस शेड्यूल आप भी देख सकते हैं और उसी शेड्यूल के अकॉर्डिंग आपको बाकी का मटेरियल दिया जाएगा। क्लासेस कंप्लीट होने के बाद सारे सब्जेक्ट वाइज कंप्लीट नोट्स आपको दे दिए जाएंगे, मतलब जैसे ही सिलेबस कंप्लीट हुआ तो सारे कंप्लीट नोट्स भी आपको दिए जाएंगे। और यहाँ पर टोटल जो है 22 टेस्ट जो है कराए जाएंगे। कितने 22 टेस्ट होंगे, जिसमें 11 फुल लेंथ टेस्ट होंगे, है ना। हर टेस्ट में 120 क्वेश्चन होंगे, जैसे कि आपके एग्जाम में भी 120 आने, तो बिल्कुल वैसा ही जो है पैटर्न और ट्रेंड बनाकर के यहाँ पर आपको दिए जाएंगे। प्लस 11 जो है सेक्शन वाइज टेस्ट होंगे और हर टेस्ट में कितने होंगे 50 प्रश्न, हर टेस्ट में 50 प्रश्न और 11 होंगे यहाँ पर सेक्शन वाइज, है ना। तो 11 और 11 इधर मिलाकर के हो गई आपकी 22। इन टेस्ट में ऑफिशियल सिलेबस के हिसाब से
भाई हमारी पहचान ही यही है, हमारी जो पूरी टीम जो यूपीपीएससी के एग्जाम के लिए डेडिकेटेड होती है, उसका काम ही यही होता है कि सिलेबस को देखना और बिल्कुल टू द पॉइंट उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग ही अपना जो है कंटेंट तैयार करना, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन ही यहाँ पर आपको कवर कराए जाएंगे। सिलेबस में दिए गए सभी टॉपिक के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को टेस्ट सीरीज और पेड क्विज में भी कवर किया जाएगा, ठीक है। यानी कि हम लोग सिलेबस को 3 भागों में तोड़ते हैं, एक तो स्टडी मटेरियल प्लस जो है वीडियो क्लासेस, दूसरा हमारा होता है टेस्ट सीरीज और तीसरा होता है पेड क्विज। भाई इससे बाहर क्या आएगा, अब पढ़ना आपका काम होगा, ठीक है। बाकी सब कुछ कवर होगा, बाद में हम यहाँ पर प्रूफ भी देंगे कि इस तरीके से हमारे जो है कंटेंट से क्वेश्चन जो एग्जाम में आते भी, हम देते भी रहे हैं। कितने भी अफवाहें मार्केट में चलते, लेकिन हमेशा एससीएस का नाम पहले नंबर पे आता है। फिर आता है हमारा फुल पेड ग्रुप विदाउट डाउट क्लियरेंस, इसकी फीस 3300 है। जो आपने पहले देखा उसके सारे फीचर्स होंगे, इसमें सिर्फ क्या नहीं होगा तो डाउट क्लियरेंस नहीं होगा, बाकी सब कुछ मिलेगा। टेस्ट सीरीज मिलेंगी, स्टडी मटेरियल मिलेगा और वीडियो क्लासेस भी आपको दी जाएंगी। फिर हमारा आता है ओनली स्टडी मटेरियल ग्रुप, है ना, इसमें टेस्ट सीरीज आपको नहीं मिलेंगी। फीस कितनी है इसमें, यहाँ पर 2300 है। इस ग्रुप में करंट अफेयर्स, रीजनिंग और मैथ्स के नोट्स ग्रुप शुरू होते ही दिए जाएंगे। बाकी सब्जेक्ट को 100 जो डे वाइज हमारा जो शेड्यूल होगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर दिए जाएंगे ना। डाउट क्लियरेंस ग्रुप और टेस्ट सीरीज नहीं दी जाएंगी, सिर्फ स्टडी मटेरियल यहाँ पर आपको दिया जाएगा ना। ये क्योंकि क्या है, आपका ओनली स्टडी मटेरियल हमारा जो है ग्रुप यहाँ पे है, ठीक है। उसके बाद जो अगर आप यहाँ पे कोई भी ग्रुप ज्वाइन करते हैं तो पेड क्विज चैनल में भी आपको जोड़ा जाएगा। ऊपर के किसी भी ग्रुप में एडमिशन लेने पर आपको पेड क्विज चैनल में भी जोड़ा जाएगा, ठीक है। ये चीज है। जो सेकंड वाला है इसमें डाउट क्लियरेंस नहीं है। जो तीसरा वाला है ओनली स्टडी मटेरियल का, इसमें क्या नहीं है तो टेस्ट सीरीज नहीं मिलेंगी आपको और डाउट क्लियरेंस नहीं मिलेगा। बाकी पेड क्विज आपको सभी में जोड़ा जाएगा, ताकि आप जो भी पढ़ रहे हैं, है ना, वो उसकी आप जो है प्रैक्टिस भी कर सके। क्योंकि प्रैक्टिस वो चीज है जो छोटे छोटे डाउट होते हैं ना, कि हम एग्जाम देने जाते हैं ए बी या फिर बी और सी या फिर सी और डी, यानी कि दो ऑप्शन को तो हमने एलिमिनेट कर दिया, लेकिन 2 ऑप्शन में फंसे रहते हैं, ठीक। तो जब भी हम क्विज करते हैं यानी फिर मॉक टेस्ट लगाते हैं या फिर टेस्ट सीरीज देते हैं, टेस्ट सीरीज को हल करते हैं, पेड क्विज है ना, यहाँ पे हजारों की संख्या में क्विजेज आपको कराई जाती हैं, तो वो जो बारीक जो डाउट होते हैं उनसे हम बच जाते हैं, है ना। तो ये कंडीशन वहां पे नहीं होती है कि भाई ए और बी में कोई एक सही होगा, वहां पे हम सीधा समझ जाते हैं कि भाई ए ही सही होगा, क्योंकि आप जो है, क्योंकि जब आयोग का ये पैटर्न रहा है, ये ट्रेंड रहा है कि या फिर किसी भी आयोग का, भाई इतना बड़ा संस्थान है तो क्वेश्चन बनाता है, तो वहां पे जहां पे डाउट वाली चीजें रहती हैं, है ना, ताकि लड़कों को भी कंफ्यूजन हो कि कैसे क्या होगा, तो वहीं से बनाता हूँ। हम लोग वहीं पे बिल्कुल पकड़ करके जो है अपनी क्विज कराते हैं ना, कि भाई कहाँ पे आप फंस सकते हो, मतलब उसके लिए भी हमारे यहाँ पर डेडिकेटेड एक टीम है। अगर दूसरी चीज, अगर आपको इन ग्रुप्स को ज्वाइन करने में किसी भी तरीके की समस्या आ रही है तो हमारे यहाँ पे ये सारे नंबर्स हैं, आप इनमें जो है अपने जो भी डाउट है इनको इनमें ज्वाइन करने में वो किसी भी समय आप कॉल करके यहाँ पे पूछ सकते हो। हालांकि जो सबसे ऑथेंटिक समय है सुबह आप 8 बजे से लेकर के रात को 10 बजे तक आप कॉल करके जो है किसी भी तरीके की जानकारी आप यहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद ओनली पेड क्विज का, खाली अगर आपको पेड क्विज ज्वाइन करना है तो इसकी फीस है 850 रुपए। इसमें जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की हमें पता है कि हम लोग वही जो है उसको हम क्विज के माध्यम से कवर कराते हैं। अगर आपको केवल टेस्ट सीरीज ग्रुप ज्वाइन करना है तो आप इसमें जो है 1300 रुपए जो है फीस दे करके टेस्ट सीरीज वाला ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। वही आपको सेम वही 22 टेस्ट यहाँ पर दिए जाएंगे, 11 होंगे फुल लेंथ और 11 होंगे सेक्शन वाइज। सेक्शन वाइज में होंगे 50 क्वेश्चन और फुल लेंथ में होंगे 120 क्वेश्चन, जो कि आपके एग्जाम में भी 120 ही आने हैं, ठीक है। पेड क्विज प्लस टेस्ट सीरीज दोनों में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 2100 रुपए का जो है पे करना पड़ेगा। वैसे तो यहाँ पर देखेंगे आप 2250 हो रहे हैं, लेकिन आपको यहाँ पर केवल 2100 रुपए पे करने होंगे। आपको पेड क्विज और जो है टेस्ट सीरीज मिल जाएंगी, स्टडी मटेरियल आपको यहाँ पर नहीं दिया जाएगा, ठीक है। तो ये जानकारी रही है। इसके बाद ज्वाइन कैसे करना है, तो 2 यहाँ पर आपको QR कोड दिए जा रहे हैं, इनमें पेमेंट करके अपनी डिटेल को जो है इन नंबरों पे आपको भेजना है, या फिर ज्वाइन करने से पहले जो है आप जो हमारे यहाँ पर ये नंबर दिए गए इनमें कॉल करके आप अधिक जानकारी जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। तो बिल्कुल उम्मीद है कि जो विज्ञापन हमारा होगा यहाँ पर बीओ का, बहुत उम्मीद है कि ये 200 पदों के आसपास आने की पूरी संभावना है। कंपटीशन तो बहुत ज़्यादा होगा क्योंकि बीएड वाले हैं और जो लोग तैयारी कर रहे हैं बिल्कुल वो डटे हुए हैं, और हमारे यहाँ ऑलरेडी पहले से भी ग्रुप चल रहे हैं और लोगों की भी तैयारी जो बहुत पावरफुल है। तो इसलिए उम्मीद यह है कि आप बेहतर तैयारी अगर आप करना चाहते हैं तो आप ग्रुप को ज्वाइन करके जो है अपनी जो तैयारी उसको और शार्प जो है कर सकते हैं, ठीक है। तो ये रही आज की वीडियो की क्लास की जानकारी। अपना अमूल्य समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और अपना जो विश्वास आपने एससीएस पे बनाए रखा है उम्मीद आगे भी बनाए रखें, तो उसके लिए भी हृदय से आपका बहुत बहुत धन्यवाद।